आप एक टाइम की आदत डाल दोगे, 10 दिन 10 लक्षण होते हैं। कैसे एक दिन खाते हो, एक दिन उपवास करते हो, 2 दिन उपवास करते हो, एक दिन लेते हो, 5 दिन उपवास करते हो, एक दिन ले लेते हो, उस दिन कैसे ढल गया ये शरीर। देखिए मौत तो एक दिन आनी है, ये तो सबको मालूम है। त्याग तपस्या करके जाओगे तो भी जाओगे, और खा पी कर जाओगे तब भी जाओगे। एक वैज्ञानिक ने शोध भी किया जैन दर्शन के शास्त्रों से, जो जितना ज़्यादा खाता है वो उतना ही कम जीता है, जो जितना कम खाता है वो उतना ज़्यादा जीता है, जो जितने ज़्यादा सांसें लेता है वो उतनी जल्दी चला जाता है। आप सौन को देखना कैसे सांस लेता है, मुंह से बार बार तेजी से, तो वो व्यक्ति जल्दी ही अपने समय सीमा को समाप्त कर देता है। जो हौले हौले आराम आराम से सांस लेता है, आराम आराम से भोजन करता है, वो लॉन्ग टाइम ज़्यादा समय जीता है। ये तो वैज्ञानिक रीजन भी बता रहा है। यहाँ आचार्य कहते हैं इन्हें कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, मुनि अपने आप में निर्विकल्प हो चुका है। जैसा छोटा सा 1.5-2 साल का बच्चा है, किसी की गोदी में चला जाता है, कोई भी उसको खिला लेता है, कहीं भी वो बैठ जाता है, कहीं भी कैसे ही रह लेता है, उसके अंदर कहीं से भी कोई विकल्पता नहीं रहती। इसी प्रकार जैसे मुनि बने वो निर्विकल्प हो गए। क्या हो गए? निर्विकल्प हो गए। आचार्य कहते हैं निर्विकारी हो चुके, अब अंदर से कोई विकार नहीं है। कितनी महिलाएं बैठ जाएं, कितनी बहनें बैठ जाएं, कितनी बड़ी सभा लग जाए, उनके आंखों में हर व्यक्ति एक समान दिख रहा है। उनके अंदर किसी प्रकार की गंदी वासनाएं नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो निर्विकल्प हैं और निर्विकार हैं। और उसने जितने भी बनावटी चेहरे थे उसको निकालकर अलग कर दिया। आपका चेहरा कई प्रकार का है। सुबह आते हो तो पुजारी का, थोड़ी देर के बाद अधिकारी का, उसके बाद दुकान पर दुकानदार का, पत्नी के साथ बैठे तो पति का, बच्चे के साथ बैठे तो पिता का। लेकिन मुनि महाराज तो एक ही रूप में मिलेंगे। सुबह से शाम तक आप आओ तो वो गुरु के रूप में ही मिलेंगे। कभी वो और कोई बनावटी चेहरा नहीं होगा कि आपके साथ आपकी बातें, इनके साथ इनकी बातें, उनके साथ उनकी बातें, इनको देखकर मुंह छुपा लिया, उनको देखकर देख लिया, उनको देखकर मुस्कुरा लिया, इनको देखकर मुंह फेर लिया। नहीं, जैसे होंगे वो वैसे ही रहेंगे। ये नेचुरलता है। आचार्य कहते हैं जो भी बीच में बनावटी पना था, जो रागियों ने उड़ा दिए थे, वो सारी चीजें मुनिराज ने उठाकर फेंक दी। जैसे कपड़े उतार कर फेंक दिया, ऐसे उनके अंदर का छल कपट, रागी देसी परिणाम भी उन्होंने निकालकर अलग कर दिए। अब ऐसा नहीं कि मैं कल विधान हो रहा है तो मैं बड़ा मेकअप करके आऊं, मेरे चेहरे पे अलग चमक होगी। नहीं, जैसा अभी दिख रहा हूं ना, ऐसी कल मिलूंगा, और ऐसी पंचकणक में मिलूंगा, ऐसे ही आपको लखनऊ कानपुर में मिलूंगा। ये दाढ़ी बनाना, ये चेहरे पे चमक लगाना, ये क्रीम लोशन लगाना, ये इत्र लगाना, ये श्रृंगार हमारा है ही नहीं। हमारा सबसे बड़ा, हमारा रत्नात्रय मजबूत है, इससे बड़ा कोई श्रृंगार हमारा नहीं है। हमारा सम्यक दर्शन मजबूत रहे, हमारा सम्यक ज्ञान मजबूत रहे, हमारा सम्यक चारित्र मजबूत रहे, इससे बड़ा हमारा कोई श्रृंगार नहीं है। जितने श्रृंगार थे जो कुरूप थे उनको दे दिए। क्या थे? जो कुरूप थे, गोरे नहीं थे, उन्होंने पाउडर लगा लिया। जो काले थे उन्हें क्रीम लगा ली, जिनके बाल सफेद थे उन्हें ड्राई लगा ली। कोई मोटा था उसने अपने शरीर को पतला कर लिया, कोई पतला था उसने मोटा कर लिया, किसी ने ड्रेस पहन ली, किसी ने अलग अलग श्रृंगार कर लिए। हमने सारे श्रृंगार उनको दे दिए। हमने उन श्रृंगार से हटकर रत्नात्रय का श्रृंगार कर लिया। ये ऐसा भेष है, करोड़ों लाखों के बीच में भी रहेगा, लोग वहीं ढूंढकर वहीं अर्घ चढ़ाने अपने आप पहुंच जाएंगे। तुम्हारे लिए आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दिगंबर भेष को नहीं। अभी अगर मैं यहां से निकलकर अवधपुरी जैन मंदिर चला जाऊं, यहां से निकलकर कमला नगर चला जाऊं, और आप भी मेरे साथ जाओ, आपको लोग पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन हमसे किसी व्यक्ति से भी आप पूछ लेना, यहां पर जैन बाबा आपने देखा है? बोले अब भी गए। कहां गए? बोले सीधे गए। किसी रास्ते चलते व्यक्ति से पूछ लेना, इस भेष को छुपाया नहीं जा सकता। आप छुप सकते हो,
आप अपना चेहरा छुपा सकते हो, हेलमेट पहन सकते हो, आप मास्क लगा सकते हो, लेकिन इस भेष को छुपाया नहीं जा सकता। ये तो सूर्य की तरह है, जहां भी रख दोगे वहीं अपनी ऊर्जा से लोगों के अंधेरे घर को उजाला कर देता है। आचार्य भगवान कहते हैं मुनिराजों का कोई भेष नहीं बनाया जाता, कोई भेष नहीं बनाया जाता। प्रकृति का रूप है और प्रकृति के साथ है। ठंड हुई तब भी हम ऐसे ही मिलेंगे, गर्मी होगी तब भी ऐसे ही मिलेंगे, और बारिश भी होगी तब भी हम ऐसे ही मिलेंगे। इसीलिए कितना सुहाना इनके के हमारा मौसम बन जाता है। आचार्य कहते हैं कपड़े वाले प्रकृति के साथ नहीं है। गर्मी लगी तो हल्के वस्त्र पहन लिए, बारिश हुई तो रेनकोट पहन लिए, ठंड हुई तो 4, 8, 10 कपड़े अपने शरीर से बांध लिए। आप प्रकृति के साथ नहीं हो। आप जितना प्रकृति के साथ रहोगे प्रकृति भी आपके साथ रहेगी। कभी आपने देखा किसी गाय को चोट लग जाए, किसी डॉग को चोट लग जाए, किसी जानवर को चोट लग जाए तो पट्टी बांधता हो, जुकाम हो जाए तो दवाई खाता हो, क्या करता है? कुछ नहीं करता। वो अपने ही शरीर के जख्मों को अपने शरीर से ही ठीक कर लेता है। जबकि तुम्हें लग जाए तो 4 दिन सूजन आई, 8 दिन बीमार पड़े रहोगे। देखिए कभी किसी जानवर को ब्रश करते हुए देखा है? कितने मजबूत दांत होते हैं, कितने मजबूत। अगर शिकार को पकड़ लें तो छोड़ नहीं पाए आदमी, कभी नहीं। दांत कितने मजबूत। कभी उन्होंने कोई क्रीम लगाई हो, कोई घिसा हो, कुछ भी नहीं करते, जैसे हैं वैसे रहते हैं, प्रकृति के साथ हैं। इसलिए दिगंबर साधु कोई ब्रश नहीं करते, कोई जीवी नहीं करते, कुछ नहीं करते। आप जितना भी प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे उतने ज्यादा आप परेशान बने रहोगे। प्रकृति ने दिए 2 पैर पैदल चलने के लिए, अब आप गाड़ी से चल रहे हो। प्रकृति ने दिए 2 आंख देखने के लिए, आप ओवर टाइम देख रहे रात के 11-12 बजे तक मोबाइल। प्रकृति ने दिया आपको सिस्टम के साथ, एक टाइम भोजन करो, बढ़िया भोजन करो, बढ़िया भोजन करो, दिन भर चलो, मेहनत करो। आप देखें आपके यहाँ भी लेबर आती है, वो सुबह टाइम अच्छा भोजन कर लेती है और दिन भर रहती है, उसे भूख नहीं लगती, वो काम करते रहती है, पूरे शरीर का सिस्टम बना कर रखती है। लेकिन आपने क्या किया? सारे सिस्टम को फेल कर दिया। अब तो मंदिर में लिफ्ट भी लगा देते लोग, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अरे कोशिश करो, ये महाराज थे, ये पैर लटका के ही बैठते थे, और हमने बैठा बैठा के कितने देर बैठ जाते बताओ? चल नहीं पाते थे। मैंने कहा दौड़ाया 1-2 किलोमीटर, दौड़ो चलो, नहीं तो बुढ़ापा बड़ा कष्टदायी हो जाएगा, सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा प्रकृति के साथ रहो। आप कभी कभी बिलीव करो कि जानवर कब मंजन करता है, कब डेंटल डॉक्टर के पास जाता है दिखाने, लेकिन उसके दांत फिर भी मजबूत, कभी घिसते नहीं है, कभी टूटते नहीं है, कभी खराब नहीं होते, कभी बदबू नहीं आती, कभी कुछ नहीं आती। लेकिन हम क्या करते हैं? माउथ फेस, घिस रहे, खा रहे, चबा रहे, निकाल रहे, पता नहीं क्या क्या चीज कर रहे। आप सोचिए, विचार करिए, जो प्रकृति के साथ जैसे रहता है प्रकृति भी उसकी देखभाल अपने आप करती है। बेचारे भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था मिलती है, उनका पेट भी पल जाता है, दिन भर सारी व्यवस्थाएं भी मिल जाती है। लेकिन हम क्या हैं, अपनी पेट के साथ साथ जब पेटी की व्यवस्था में लग जाते हैं तभी हम बीमार हो जाते हैं। अब रात का समय काय के लिए दिया गया? सोने के लिए। अब रात के भी 12-1 बजे तक आप जागोगे और 10 बजे तक सोओगे तो सारा शरीर का सिस्टम खराब। अब आप कह रहे महाराज जी मेरे अंग अंग में पीड़ा हो रही। अब पीड़ा नहीं होगी तो क्या होगी भाई? 10 बजे सोने का टाइम है, सोइए। 6 बजे उठने का टाइम है, उठिए। हमारे यहाँ कहा गया सूर्य की किरणें तुम्हारे घर के द्वार पर आए उससे पहले आप अपनी बिस्तर को छोड़कर बैठ जाएं। आपकी लीवर संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। बैठिए तो योग करिए, शरीर का हलन चलन करिए। अब घर में मशीन लगाकर चल रहे और हम कह रहे हमारे बिहार में चलो तो टाइम नहीं है। हम कह रहे भैया घर का वास्तु सही रहेगा, मुनियों का आहार कराते रहो। मुनियों का आहार होता रहेगा, नेगेटिव ऊर्जा जाते रहेगी। अब बनाना चाह नहीं रही,
शुद्धि रखना नहीं चाह रही, कहां से घर पवित्र होगा, कैसे घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। ये सारी चीजें हमारी पुरानी चलती आई, जिसके घर में आहार होते रहते हैं उस घर की खुशहाली देखो ना, बीमारियां नहीं लगेंगी, आदि व्याधि नहीं लगेगी, लेकिन हम करते ही नहीं है। सब चीज शॉर्ट कर में चाहिए। अभी समोसन लग गया और हमने क्या सोचा, 50,000 में समोसन ले लिया। 50,000 में ले लोगे, उसकी मिट्टी भी नहीं आएगी। हम सोचे 2 लाख में हम चक्रवर्ती बन गए, हम 1 लाख में सौदरमिंद बन गए, हम 50,000 में कुबेर बन गए। पैसे से मत तोलो, किरदार में ढलो, आनंद लो उसका। भले 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ये तो एक सिस्टम सामाजिक है। आप तो ये सोचो कि हम साक्षात समोसन में बैठे हैं और भगवान की जगह गणधर भगवान बैठे हैं। अब उनकी वाणी सुन रहे, आनंदित लो, उस कार्यक्रम का आनंद लो। कहना ना पड़े, बोलना ना पड़े कि भैया तुम आओ तुम जाओ, अपने आप। कहां राजागिरी पर्वत, कितनी दूर, कहां बरासो क्षेत्र, शहर से 18 किलोमीटर दूर, फिर भी जनता बिना ढोल मजीरे के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना भोजन की व्यवस्था के, बिना एलिवेटर मशीन के ना कोई व्यवस्था बनाई, और फिर भी जनता भगवान के समोसन में पहुंची। वो कहलाती भव्य जीव। अब तुमने गाड़ी लगा दी, तुमने भोजन रख दिया, तुमने मान सम्मान किया, तुमने फोटो लगा दी, तुम तो आदमी को मदारी बनाकर रुझा रहे हो। रुझाओ मत, बुलाओ, अपने आप आएगी पब्लिक, अपने आप दौड़ी दौड़ी आएगी। जिसके भाग में लिखा होगा वो अपने आप भाग को आजमाने के लिए भगवान के निकट बैठेगा, अपने आप आएगा। आपको क्या जरूरत है किसी व्यक्ति को बुलाने की, अपने आप आएगा, दौड़ दौड़ कर आएगा, भाग भाग कर आएगा। जिसको भगवान से मन प्रेम होगा, जिसको खुद भगवान बनना होगा, वो भगवान के पास आएगा। जिसे नहीं बनना होगा तुम लाख कोशिश कर लो, मैं कह रहा हूं सोने की गिन्नी इनाम में रख दो, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जिसको आना होगा, आप कुछ भी साधन मत दो, वो अपने आप पैदल पैदल चला आएगा। चलो समोसन में चलें, चलो भगवान की कुछ वाणी सुन लें, चलो भगवान का उस अतिशय चमत्कार से। आज आपको अभिषेक क्यों कराया जाता है बताओ, चांदी वाले भैया बताओ, अभिषेक करने आते हो, क्यों आते हो? नहीं आते हो, क्यों आते हो बताओ? आज आप 365 दिन अभिषेक करेंगे, 40 साल 50 साल आपकी उम्र है, करते रहेंगे। तो जब यहां से आप एंड करेंगे और देव गति में जाएंगे, तो ये जो प्रक्रिया रोज कर रहे हो, वहां जाते ही तुम्हें एक ज्ञान एक्स्ट्रा मिलेगा, अवधि ज्ञान। उस अवधि ज्ञान से वहां का इंद्र देखता है कि मैं कौन था, मैं क्या करता था, मेरा बैक क्या था, भूतकाल क्या था। जैसे ही वो देखेगा, ये शांतिनाथ भगवान की मूर्ति दिखेगी, इनका अभिषेक दिखेगा, ये समोसन दिखेगा, ये मुनिराज दिखेंगे, ये पिछी कमंडल दिखेगा, तुम्हारे अंदर तुरंत धार्मिक भावना आ जाएगी कि मैं एक सच्चा श्रावक था और वहां अभिषेक करता था। चलो मेरी देविकाओं, आज भगवान का जन्म कल्याण के अपन वहां चलें, ये भावना बनेगी। और आज तुम क्या कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो वहां क्या मिलेगा? वहां मोबाइल तो मिलेगा नहीं, वहां कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें 32 अप्सराएं मिलेंगी सुबोध जी। क्या मिलेगा? 32 अप्सराएं मिलेगी और तुम उनके साथ कीड़ा करते, नाचते गाते वहीं रह जाओगे। इस क्रियाओं को तुम भूल जाओगे। इसीलिए तुम्हारी लगन लगाने के लिए इस मंदिर के द्वार खोले गए, ये अनंत भगवान को यहां बैठाया गया, इस निर्गंध साधुओं को आपके बीच में लाया गया कि तुम्हारे देव सात गुरु के भावना अंत काल तक बनी रहे। अगर ये नहीं बनेगी तो वहां भी तुम्हारी किसी से भी नहीं बनेगी, तुम अलग ही दुनिया में जाओगे, तुम अलग ही काम करोगे। क्योंकि यहां के भी कई ऐसे जीव हैं जो पुण्य तो कर रहे हैं लेकिन मिथ्यात्व के साथ, तो उनका जन्म भी वहां हो जाता है। वहां भी ऐसे ही भगवान मिलते हैं, लेकिन वो भगवान को भगवान नहीं, अपने कुल देवता समझते हैं। देखिए आपके घरों में आला बनता है, हमारे कुल देवता है, तो वो भी वहां वैसे ही मानेंगे। इसलिए मुनियों के साथ बैठकर, भगवान के आसपास रहकर हम अभी से अपनी भावनाएं बनाते जाते हैं। इसीलिए क्योंकि सुबह सुबह अभिषेक देखोगे तो वहां जब आप उत्पात सैया से पैदा होगे तो आपका भी मन अभिषेक करने का करेगा।
यहां पर आप स्वाध्याय करोगे तो वहां लोकांतिक देव बने तो वहां भी तत्व चर्चा में सारा जीवन निकल जाएगा। यहां आहार पुण्य करते रहोगे, वहां भोग भूमि के जीव बन करके वहां भी इसी प्रक्रिया में आप लग जाओगे। तो आचार्य भगवान का कहने का मतलब ये है कि मुनिराजों का कोई भेष नहीं, वो प्राकृतिक के साथ रहते हैं। इसलिए मुनिराजों के 28 मूल गुण हैं, उसमें एक अदंत धावन नामक का व्रत है। ब्रश, दातुन इत्यादि नहीं करते, मुख शुद्धि करते हैं, दांत में कुछ फंस ना जाए, कोई गंदा ना रह जाए, कुल्ला किया, अपनी सफाई करी, बस बात खत्म। आचार्य कहते हैं कपड़े वाले प्रकृति के साथ नहीं होते हैं, वे अपने दोष छुपाने के लिए सिर्फ कपड़े पहनते हैं। क्या पहनते हैं? दोष छुपाने। अभी कोई दांत बनाकर आ जाए, मुंह फूल जाए उसका, तो सबसे पहले क्या छुपाता है? क्यों छुपाता है? दोष है ना, इसलिए उसने क्या किया? छुपा लिया। किसी को दाग हो जाता है, वो कपड़े पहन लेता है। ऐसे कपड़े पहनता है, गर्मी में भी मोटे कपड़े पहनेगा हाथ तक। उसे पूछे कहा भाई, अरे यार वो दाग हो गया था ना, तो कपड़े से दिखता नहीं है। एक लड़का था, काम करता था, उसके शरीर में दाग थे, वो कॉलर तक के बटन लगाता था। मैंने कहा क्यों लगाते हो? बोले है क्या होता है, खोले इसको। मैंने खोला तो पूरा दाग था। मैंने अच्छा दाग है? बोले हाँ दाग है, इसलिए हम कॉलर तक लगाते हैं। मतलब कपड़े दोषों को छुपाने के लिए। यहाँ कोई दोष है ही नहीं, देख लो आपके सामने, रेडीमेड फिट एंड फाइन। एंगल नाप लो, इंच बाई इंच नाप लो, कहीं से एंगल कोई छोटा बड़ा नहीं है। 20 साल पहले भी ऐसे ही थे, 20 साल बाद भी ऐसे ही मिलेंगे, 20 मिनट बाद भी ऐसे ही मिलेंगे, कोई एंगल में चेंज नहीं। आचार्य कहते हैं कपड़े पहने ही जाते हैं दोषों को छुपाने के लिए, अन्यथा वह अपनी कसाय वासनाओं को कहाँ छुपाएंगे। कितना विश्वास है इस दिगंबर भेष पर, इसीलिए तो सब ओपन है। क्या है? पूरा ओपन है, जो है आपके सामने है। इसीलिए हम सबको भी कल से प्राकृतिक के साथ आनंद और उत्साह के साथ समोसरण महामंडल विधान करना है। क्या करना है? नेचुरलिटी के साथ करना, बनावटी के साथ नहीं कि अपन को समोसण में जाना है तो थोड़ा मेकअप कर लो, समोसण में जाना है तो तैयार कर लो। उस समोसण में तुम्हें कोई नहीं देखने वाला, तुम कितना अच्छा मेकअप कर लो, कोई तुम्हारे साथ सेल्फी नहीं खिंचाएगा। अगर किसी को देखना है तो वीतराग मुद्रा को देखो कि 46 मूल गुण के साथ, 34 अतिशय के साथ, 8 प्रातिहार मंगल द्रव्य के साथ भगवान कितने आनंदित हैं। कितनी सारी विभूति वहां जमीन में पड़ी और फिर भी कोई उसे टच नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रागी राग को देखता है और बीत रागी बीत राग को देखता है। जिसने भजन पर फोकस कर लिया, भजन का मतलब ज्ञान अर्जन पर फोकस कर लिया, समझ जाओ उसके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे तत्व उपलब्ध हो जाएंगे जो उसे सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की ओर ले जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पूरी जैन समाज को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। उत्तर प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक शहर आगरा